हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजी शर्मा टीच। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जो मेरे पिछले वीडियो में अपना प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। किसी पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन सी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए, सुनना पढ़ना। ऑप्शन बी, सुनना बोलना। ऑप्शन सी, बोलना लिखना। ऑप्शन डी, पढ़ना लिखना। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलना लिखना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन बी, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन डी, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन बी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन सी, समय व अवधि पर। ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन बी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन डी, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग कर। आपके सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हिंदी की कक्षा में प्रायः शिक्षातर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन बी, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन सी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। ऑप्शन डी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मधुर वाणी। ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन सी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन डी, अलंकारी भाषा का प्रयोग। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है।
ऑप्शन बी, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन सी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने के सहायक होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कहानी सुनाने से। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन बी, बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अनुशासित रहते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुंदर लेख का अभ्यास। ऑप्शन बी, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन सी, श्रुत लेख। ऑप्शन डी, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने अनुभवों को लिखना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। ऑप्शन डी, भाषा संसाधनों का अभाव। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के रूप में उचित रणनीतियों तय करना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनावश्यक है। ऑप्शन बी, एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन सी, साध्य है। ऑप्शन डी, साधन है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, साधन है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन बी, गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, गृह कार्य कक्षा के किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन बी, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन सी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यार्थी में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या इससे आपको कोई भी हेल्प मिलती है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और अगर इस तरह के और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को टच कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं अगली अपनी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।